भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारा आईएनएम का 7वां क्लास है। इससे पहले हमने 6 क्लास आपके सामने रख दिया है। हो सकता है प्लेलिस्ट में आप उसका नंबर सीरीज इधर से उधर हो, यानी 5-5 दो बार हो जाए या 6-6 दो बार हो जाए, ठीक है। लेकिन आज हमारा ये सीरीज है 7वां है। जानेंगे यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बताना चाहेंगे जो भी हम यहाँ से डिस्कस करा रहे हैं ये आपको एग्जाम में पूछता है। आने वाले समय में आपको एग्जाम में ये सब प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पिछले दिन जो हमने टॉपिक आपको कवर कराया था पाकिस्तान तक, यानी कि जो पाकिस्तान शब्द का जो निर्माण किया था कैम्ब्रिज के एक विद्यार्थी जिसका नाम है चौधरी रहमत अली, ठीक है। ये कैम्ब्रिज के एक विद्यार्थी थे जो नाउ एंड नेवर नाम के ना पैम्पलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किए थे और जिसकी मांग जिन्ना ने 1940 में पहली बार लाहौर अधिवेशन में किया था। आज इसे हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन सकता है। तो देखिए एक बार हम रिकैप कर दे। 1940 में लॉर्ड लिलिथगो ने अगस्त घोषणा किया। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि अगस्त घोषणा भारत में कब आया था? 1940 में। और किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा। तो ये प्रश्न पूछता है, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया गया कि ब्रिटेन और भारत के बीच न किसी भी समझौते के स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। कहने का मतलब कि जब जिन्ना मांग कर दिया ना तो लिलिथगो कहता है कि ठीक है, हम आप अल्पसंख्यक है ना, तो इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो आश्वासन देके चला गया, ठीक है। और मुस्लिम लीग पाकिस्तान मांग के ना जिद पे अड़े रहे, ठीक है। पाकिस्तान मांग के जिद पे अड़े रहे और अंततः आगे चल के पाकिस्तान एक अलग खंड बन गया, अलग एक कंट्री बन गया, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में, ठीक है। कहता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय चर्चिल थे, ठीक है। और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, ठीक है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया है जो 45 तक चला है, ठीक है। और इस दरम्यान वहां के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो चर्चिल है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो चर्चिल, ठीक है। और भारत में जब क्रिप्स प्रस्ताव आया तो वहां पे भी चर्चिल बैठे हुए हैं, ठीक है। कहता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टीफर्ड क्रिप्स, व्यक्ति का नाम है स्टीफर्ड क्रिप्स, के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। यानी कि भारत में जो क्रिप्स मिशन लेके आया था ना, उसके नेतृत्व करता था स्टीफर्ड क्रिप्स। इसके ना अनुसार युद्ध के बाद, जो युद्ध कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को ना डोमेस्टियल राज्य की दर्जा दी जाएगी। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत के व्यक्ति आओ मेरे साथ ना द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ो और जब हम जीत जाएंगे ना तो तुमको ना डोमेस्टियल राज दे देंगे, ठीक है। ये चर्चिल कर रहा है क्रिप्स प्रस्ताव के तहत, ठीक है। समझ गए? यानी भारत को डोमिनियन राज का दर्जा दे देगा चर्चिल। एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का ना प्रस्ताव था, यानी कि क्रिप्स मिशन में ही आया कि आप अपना संविधान बनाइए, इसका प्रस्ताव लेके, ठीक है। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र था, यानी कि वो माने या न माने इसके लिए ना मुस्लिम लीग फ्री था। तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यानी मानने से मना कर दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। तो देखो, मानने से मना कर दिया, इसका क्या मतलब? अभी तक ना वो चाह रहा है कि भारत में रहे, लेकिन इसके बाद नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखे ना कि ऊपरी मांग कर दिया है, ठीक है। तो देखिए कहता है क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की ना बात नहीं करता था। और डोमिनियन राज होने का क्या मतलब होता है? वह ऊपर ने लिखा डोमिनियन राज। डोमिनियन राज खाने का क्या मतलब कि हम आपको आजाद कर देंगे लेकिन पूरी तरह से आजाद नहीं करेंगे, इसको कहते हैं डोमिनियन राज, ठीक है। यानी कि आपका जो तंत्र है आजाद रहेगा लेकिन चलेगा मेरे ही द्वारा, भले हम आप पर शासन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लोग दोनों नहीं माना, ना मुस्लिम लीग ना कांग्रेस, ठीक है। आगे कहता है आपका क्योंकि यह किसी भी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता, इसे भविष्य का वादा, इसे क्या कहते हैं? भविष्य का वादा। माने कहने का मतलब धीरे धीरे तो हम आजाद कर देंगे आगे चल के, ठीक है। तो आपको पूछिए क्रिप्स प्रस्ताव को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो भविष्य का वादा, इसको कहता है भविष्य का वादा करार दिया। मतलब कहने का क्या मतलब कि हम आपको आजाद कर देंगे लेकिन पूरी तरह से आजाद नहीं करेंगे, हमारा तंत्र ही, हमारा ही नियम कानून यहाँ चलेगा, ठीक है। समझ गए? कहता है गांधी ने इस प्रस्ताव को ना उत्तर तिथि चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक। तो आपको प्रश्न पूछता है कि क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी ने क्या बात कहा है? तो इसको कहा है पोस्ट डेटेड चेक। परीक्षा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, आपसे पूछेगा। यानी उत्तर तिथि चेक, यानी उत्तर तिथि चेक माने कि ऐसा चेक दिया है जो आज नहीं भेजेगा, आगे चल के भेजेगा, ठीक है। हाँ, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक।
जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा है डूबते हुए बैंक का उत्तरतिथि चेक। डूबते हुए बैंक यानी कि जब बैंक बंद हो रहा तो हमरा चेक दे रहा था वो हम लेकर की करबे, हाँ क्रिप्स मिशन को कहते थे। यह परीक्षा में पूछता है कि किसने कहा था डूबते हुए बैंक का उत्तरतिथि चेक, किसको कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को। क्रिप्स प्रस्ताव के अध्यक्ष कौन थे? स्टीफन क्रिप्स। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया, माने कि इसको ना वापस कर दिए, ठीक है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं तो वापस ना जाएगा। तो यह पूछता है कि क्रिप्स प्रस्ताव वापस कब हुआ? 1942 में, 11 अप्रैल 1942 को। कहता 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो पूछेगा आपको कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? वर्धा में। कहिएगा तो 1942 में, यानी कि एक नारा है अंग्रेजों भारत छोड़ो, समझ गए। तो कहता है अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्तावित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया, यानी जब तिलक जी का डेथ हो गया था ना, तो उनके सम्मान में ना उनके लिए ना इकट्ठा किया गया था एकता के लिए तिलक दिवस, ठीक है। तो पूछेगा तिलक दिवस कब था? 1 अगस्त 1942 को, ठीक है। तिलक दिवस मनाया गया कहाँ? इलाहाबाद में, जेका वर्तमान नाम है प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के 76 नंबर जिला, समझ गए, 76 नंबर जिला, ठीक है। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुआ, यानी 7 अगस्त 1942 को ना कांग्रेस का बैठक हुआ बंबई, तुम अब जानते हैं ना कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, वहां पे 7 अगस्त 1942 को उस जगह के नाम कहती है ग्वालियर टैंक, समझ गए। मध्य प्रदेश में एक जगह है ग्वालियर, वो वाला ग्वालियर नहीं, महाराष्ट्र वाला ग्वालियर टैंक, ठीक है। वहां पे बैठक हुआ कांग्रेस का, ठीक है। वहां पे क्या विचार हुआ देखिए, बैठक में बंबई ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुआ, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। तो यह पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के बीच रखे, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को, यानी कि गांधी जी कह रहे हैं कि हमारा प्रस्ताव हो कि नारा रख कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो कहाँ? ग्वालियर टैंक में। कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में। आयकर अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आजाद। तो इन्हें स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, कांग्रेस के सभी दल ना स्वीकार कर लिया कि गांधी जी ठीक कहे, भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया जाए, ठीक है, समझ गए। तो कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को ना शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ। तो देखो 8 अगस्त को बैठक किए ना, 8 अगस्त को बैठक किए, तो एक दिन के बाद प्रभावी हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को ना प्रभावी हुआ। तो आपको पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब एक्टिवेट हुआ, कब प्रभावी हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। अब घोषणा क्या हुआ? 8 अगस्त, हाँ, यानी 8 अगस्त को सब लोग बैठक किए, ठीक है, ग्वालियर टैंक में, ठीक है, और विचार किए कि चलो कल से हम लोग ना ऐसे करेंगे, ठीक। तो 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन रन करेगा, एक्टिवेट होगा, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को ना ये बात में जब अंग्रेज बाग पता चला ना कि कांग्रेस के लोग ना ऐसे से कर रहा है, तो रात के 12 बजे, ठीक है, 9 अगस्त को 0 आवर चला देगा, ठीक है, एकदम 0 आवर, 12 बजे से एकदम सब चालू हो गया। जितना भी कांग्रेस के नेता है ना सबको गिरफ्तार करेगा, जहां मिलेगा वहां पकड़ पकड़ के जेल में ठूस देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछता है प्रश्न, 9 अगस्त 1942 को प्रातः काल माने एकदम सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह 4 बजिया भोर में, ठीक है, क्या किया? ऑपरेशन 0 आवर चला। तो पूछेगा आपको परीक्षा में कि ऑपरेशन 0 आवर कब चला? तो 9 अगस्त 1942 को, क्योंकि सबको पता है ना कि आज से भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। हाँ, अंग्रेजवा जान गया, तो भोरे भोरे एकदम 4 बजे में, एकदम 12 बजे के बाद सुबह हो जाता है ना, मतलब एक दिन हो जाता है ना, तो एकदम सुबह सुबह, एकदम सुबह 0 आवर चला दिया। क्या चला दिया? तो आपको पूछेगा कि 0 आवर कहिए चला है? 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, प्रातः काल, समझ गए, एकदम सुबह सुबह। सब अंग्रेज ना एक साथ मिल करके जितना भी कांग्रेस के लीडर है ना, नेता, सबको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। पूछेगा 0 आवर कहिए चला? 9 अगस्त 1942 डेट के साथ आता है, याद रखिए। 0 आवर के तहत क्या हुआ? अंग्रेज ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता को ना गिरफ्तार कर लीजिए। देखिए अब आगे क्या कहता है, कहता है गांधी जी को ना पूना के आगा खा पैलेस, यानी आगा खा एगो जगह है, एगो महल है जो पूना में, कहाँ है? और वो गिरफ्तार कर दिया, ठीक है, गिरफ्तार कर रख दिया जेल में। तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्य जैसे अन्य सदस्य को अहमदनगर दुर्ग में रख दिया, समझ गए, ये ओहे अहमदनगर है, ठीक है, एगो इतिहास पढ़ा है ना, एगो मकबरा है इतने से, हाँ, राजधानी लेके गया था ना एगो दौलताबाद वाला। हाँ, तो चलिए आगे है, तो और सदस्य को ना अहमदनगर में दुर्ग में रख दिया। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को ना आगा खा महल में, जहां गांधी जी को रखा था ना, वहां सरोजिनी नायडू उनका कन्या गांधी जी के, ठीक है, समझ रहा है ना।
सरोजिनी नायडू तो नहीं, सरोजिनी नायडू तो कांग्रेस के एगो अध्यक्ष है। उनका कस्तूरबा गांधी, ठीक है। तो यानी कस्तूरबा गांधी और गांधी जी को आगा का पैलेस में जोरे जोरे सरोजिनी नायडू के, ठीक है। यानी सरोजिनी नायडू भी ना कांग्रेस के उस समय कार्यकारिणी में थी ना, कांग्रेस के कार्यकारिणी में थी। तो गांधी जी को, सरोजिनी नायडू को और कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी, ठीक है, जो उनकी पत्नी को एक जगह रख दिया आगा खा महल में। तो यहाँ से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ नजरबंद किया गया था। हाँ, आगा खा पैलेस में, याद रखिए, आगा खा पैलेस यानी आगा खा महल में, ठीक है। तो समझ गए ना। तो उनकी पत्नी कौन थी जान गए, कस्तूरबा गांधी, ठीक है। उनको उसमें बंद कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है जहाँ कुछ दिनों के बाद ना कस्तूरबा गांधी की ना मृत्यु हो गई, समझ गए, यानी उनका तबियत खराब था और इस वजह से ना वहीं पे उनकी देहांत हो गया। कहता जवाहरलाल नेहरू को ना अल्मोड़ा जेल में, जवाहरलाल नेहरू को पकड़ लिया और रख दिया अल्मोड़ा जेल, और राजेंद्र प्रसाद को रख दिया बांकीपुर जेल। आइए बांकीपुर जेल कहाँ है, पटना में है, ठीक है। समझ गए, परीक्षा में बहुत पूछता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से बांकीपुर जेल में किसे गिरफ्तार किया गया था, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद को ना बांकुरा जेल में, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल वाला है, ठीक है। 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने जेल में 21 दिन के ना उपवास शुरू कर दिया, माने कि अब बैठ गए भूख हड़ताल पर, ठीक है। तो कहिए 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका ना समापन 7 मार्च 1943 को हुआ। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से ना छोड़ दिया गया। कोई उनको पर कोई तरह के अति नहीं था, आरोप नहीं था, छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति का नाम है उषा मेहता। क्या नाम है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था ना 9 अगस्त 1942 को, तो उषा मेहता, पता है उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ना खुफिया रेडियो चलाती थी, ठीक है। खुफिया रेडियो माने कि रेडियो से ना सबको सूचना देती थी, प्रचार करती थी कहाँ जाना है, कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि सब तो अंग्रेज गिरफ्तार हो गया ना, मतलब सब अंग्रेजवा गिरफ्तार कर लिया ना कांग्रेस के अध्यक्ष को, ठीक है। जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया, अब तो कोई है नहीं, तो सूचना किसको देगा, किसको देगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व कौन किया था, तो कोई नेतृत्व नहीं किया था, क्योंकि सबको तो जेल में ठूस दिया ना, अंग्रेज सबको जेल में लेके गया। ये ना पब्लिक खुद अपने आप किया था, मतलब अपने आप पब्लिक ने आंदोलन को आगे बढ़ाया था, क्योंकि यहाँ कोई नेता नहीं है, क्योंकि सबको तो गिरफ्तार कर लिया ना। तो उसी समय उषा मेहता एक महिला है जो खुफिया रेडियो के जरिए न लोगों को सूचना देती थी, प्रचार प्रसार करती थी आंदोलन को आगे बढ़ाने में, भारत की स्वतंत्रता के ज्वाला को ना आगे बढ़ाने में, ठीक है। कहता उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में ना विख्यात हुई। और राम मनोहर लोहिया, अपनाते वाला राम मनोहर लोहिया, ठीक है, बिहार वाला, और BM खाकर भी रेडियो प्रसारण से न संबंधित थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे, यानी कि जयप्रकाश नारायण है ना, उनको भी ना गिरफ्तार कर लिया था अपना यहाँ वाला जेपी नारायण, हाँ, इनके नाम पर जो एयरपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को ना गिरफ्तार कर लिया कहाँ, हजारीबाग में, कहा हजारीबाग जेल में रख दिया। ये परीक्षा में कई बार बीपीएससी पूछा है, समझ गए, लगातार ही क्वेश्चन पूछता है कि जेपी नारायण को कौन जेल में था, हजारीबाग में, ठीक है। होते से नहीं भाग निकले थे, भाग निकल गए, आप छुप छुप करके नहीं आंदोलन चलाते थे, ठीक है। भूमिगत मतलब छुप छुप के आंदोलन चलाते थे, चल गए थे नेपाल में, ठीक है। पता विशेषकर मुस्लिम लीग एवं अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। देखो भारत के सब लोग आजाद होने के लिए ना अंग्रेजों से लड़ रहा है, आई देखो अपने आदमी के विरोध कर रहा है, समझ गए। तो इससे समझ में ना आ रहा है कि चल रहा है दोनों के बीच में, माने कि सब भारत के आदमी अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार है, भारत छोड़ो आंदोलन चला रहा है, आई भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध कर रहा है, समझ गए। तो कौन कर रहा है, तो मुस्लिम लीग और अम्बेडकर। तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों के विचार एक जैसे नहीं है, वो कहता है ओकरा दबा दे, वो कहता है ओकरा दबा दे। तो यही ये सब क्लियर होता है, ठीक है। पता इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार भी बनी, जिसमें से प्रमुख थी। अब समांतर सरकार किसको कहते हैं, कहने का मतलब इस समय अंग्रेज राज कर रहा है, ठीक है, लेकिन अंग्रेज के ना लाठी डंडा से मार के भगा दिए, होते ना हम राज करेंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं समांतर सरकार, यानी कि एक तरफ अंग्रेज है तब भी हम अपना सरकार चला रहे हैं, ठीक है। तो समांतर सरकार की जो घटना घटी थी, जहां पे हुई थी, वो है बलिया में ना चित्तू पांडे की ना सरकार थी। बलिया उत्तर प्रदेश का वो जगह है, वहां पे ना जब अंग्रेजवा के मार के भगाए थे ना, तो जितना पुलिस चौकी था ना, सब भारत वाले अपने देश के लोग अपने कब्जे में ले लिए थे, वहां पे सरकार चलाए थे। तो बलिया में किसके नेतृत्व में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। उसके बाद ना एगो जगह तामलुक में जातीय सरकार थी, वहां पे तामलुक में कैसन जातीय सरकार। और सतारा में थी बाई चौहान के, सतारा में
वाई चौहान के, ठीक है। तो यहाँ पे ना समांतर सरकार चल रही थी, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अंग्रेजवा के हम मार के भगा दिए और उसका लाठी, उसका जो पुलिस चौकी था ना कब्जा कर लिए और भारत का झंडा लड़ा करके हम शासन चला रहे हैं, ठीक है। तो समांतर सरकार का गठन हुआ था इस जगह पर। इसके अलावा भी और सारे समांतर सरकार का गठन हुआ था क्षेत्रीय छोटे छोटे जगह पर, जो ना जब आप मोटा मोटा किताब पढ़ेगा ना तो वहां पर डिटेल्स मिलेगा आपको, ठीक है। कहता भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए ना सी राजगोपालाचारी ने 1944 में ना बे आउट पम्पलेट जारी किए थे। कहने का क्या मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है ना, तो मुस्लिम लीग क्या कर रहा है कि उसको ना कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस समय ना राजगोपालाचारी 1944 में ना क्या कर रहा है, एगो कागज छपवा दे, कागज, उसका नाम है बे आउट नामक पम्पलेट, ठीक है। और उसमें बताते हैं कि ये मुस्लिम लीग वाले भाई सब हमारे साथ मिल के करो तो भारत आजाद हो जाएगा, ठीक है। अपना विचार उसमें छपवाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से बे आउट नामक पम्पलेट किसने जारी किया था? तो सी राजगोपालाचारी। तो कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1944 में। तो क्यों जारी किए थे? ताकि उसको ना बताते थे कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ मिलके आजादी में लड़ो, ठीक है, समझ गए। तो ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बे आउट नामक पम्पलेट कौन जारी किया था। चाहे ऐसे पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुस्लिम लीग के गतिरोध को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसने बे आउट नामक पम्पलेट जारी किया था? तो सिराज गोपालाचारी का संबंध है बे आउट पम्पलेट से, ठीक है। याद रखिए, परीक्षा क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा। कहता आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है, ठीक है। यहाँ से ना हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जानेंगे कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्योंकि आजाद हिंद फौज से ना हमारी कहानी और आगे बढ़ जाएगी। फिर हम समझेंगे कि आपके लिए वहां से क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है।